हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और चलिए, मैं आपको बहुत खूबसूरत वादियों में लेके जा रही हूँ। तो ये मैं अपने भाई के घर आ गई और आपको आज पूरे बने रहिएगा मेरे साथ। आज एक बहुत ही अच्छी पूजा की विधि, और जो कि बहुत ही कहते हैं कि मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत जल्दी माता रानी ये पूजा करने से मनोकामना पूरी करती है। और यहाँ जो यूपी और एमपी में ये औसान माता की जो पूजा होती है वो हम झारखंड बिहार में नहीं होता है। तो मेरे लिए भी ये पहला अनुभव था। और यहाँ बहुत होते हैं ये पूजा, जैसे बच्चों की शादी ब्याह हुई तो अपने घर में सब करवाती हैं। और इसमें चना और गुड़ का बहुत महत्व रहता है। तो चलिए, मैं आपको बताती हूँ अपनी दोस्त से कि इस पूजा की क्या विधि है। ये मेरा काम हो जाएगा, जिस दिन होगा उस दिन मैं ये सुहागले करूंगी। ओसान माता की ओसान माता की सुहागले करूंगी। मेरा ये काम हो जाएगा तो उनके नाम से बोल के रख दो। और ये भी बोलना, ओसान माता जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम हो। जिस दिन होगा उसके दूसरे दिन मैं सुहागले का रख दूंगी। तो उसमें माता रानी बहुत जल्दी सुनती है, मनोकामना जल्दी हाँ। पूरी हो और जाती है। अगर इससे जल्दी करना है तो उनके नाम से एक बार अपने घर में करवा लो, भले ही 7 जन की करवा के आप देखो। उसमें भी मानता करो, जैसे उनको चना रखवाई ना, वो चने से भी बहुत जल्दी पूरी होती है। 7 जन की बिना मतलब आप पहले पूजा करवा लो, उसी में एक चना ले लो और चना बोल के बिल्कुल कि मेरा ये काम हो जाए। तो मैं उसके बाद 14-21 जो बढ़ेगा वो करवाऊंगी। तो उसमें बहुत जल्दी पूरी होती है मनोकामना। चलिए, तो मैंने श्रद्धा से ये पूछ ली। और अब जिनको भी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पूर्ति करनी है तो औशान माता की सुहागले कर सकते हैं, जो कि एमपी में बहुत फेमस है। भले ओसान माता की। हाँ, तो आपने सुनी, ये मेरी दोस्त श्रद्धा थी जो कि एमपी की है। तो वो पूरे बता रही थी कि ये बहुत मनोकामना पूर्ति के लिए ये पूजा बहुत ही मतलब तुरंत मतलब ये पूजा आप इस मनोकामना के लिए कीजिए और आपकी मनोकामना पूर्ति होती है। तो इसमें चलिए देखिए, पूजा की तैयारी हुई थी और इसमें सबसे पहले 7 लेडीज़ को जो बुलाई थी भाभी मेरी, तो पहले सब यहाँ हल्दी लगा के उसके बाद आलता लगाते हैं। ये भी हमारे लिए नया था। और फिर सब एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और औशान माता की मूर्ति बनाई जाती है मिट्टी से ही। और छुई मिट्टी जो यहाँ मिलती है वो मिट्टी से ही उनकी पूजा होती है। और जितनी सुहाग की चीज़ें हैं तो वो रखा जाता है और कथा होता है। और कथा के बाद चना गुड़ लेकर के सबको चुप रहना है, कोई बोलता नहीं है उसमें, बिना बोले ही ये पूजा करनी रहती है। तो ये कथा लीजिए, सुना देती हूँ मैं थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग कर। सब बताया, उन्हें भी बहुत आनंद हुआ। रानी ने कहा, अभी तो राजकुमार छोटे हैं, भविष्य में जब अपनी भी कन्या होगी तो हम भी धूमधाम से विवाह करेंगे। वहाँ बारात ने वापसी में चांदपुर की नदी किनारे पड़ाव डाला। सभी और इसमें एक चीज़ ये भी रहती है कि आप चने गुड़ के साथ जितनी भी लेडीज़ को बुलाइए उन्हें एक एक पाव खोए की ही मिठाई और खोइछा में दिया जाता है और सारे श्रृंगार की सामान दी जाती है। तो इस तरह से सब सारी लेडीज़ें वहाँ से सिंदूर लेकर के अपने मांग को भरती हैं और वो शान माता से अखंड सुहाग की कामना करती हैं। और इस तरह से मतलब भजन कीर्तन करके आरती करके और सबको, यहाँ हम लोग खोइछा बोलते हैं तो यहाँ ओली कहा जाता है, ओली भरा जाता है। और सारे सब लेडीज एक दूसरे को एक एक पाव खोए की ही मिठाई मेन रहता है, खोआ की मिठाई, चना गुड़ और सुहाग की सारी सामान दे करके इस तरह से सब एक दूसरे को वो खोइछा देती हैं। और पान भी ज़रूरी रहता है कि सब सारी लेडीज़ों को, आपकी मनोकामना के ऊपर है 7 या 14, तो जितनी भी लेडीज़ हैं उन्हें पान भी, मीठा पान भी प्रसाद में चढ़ाया जाता है। तो अब इस तरह से सब एक दूसरे को खोइछा में मिठाई और सुहाग की चीज़ें और प्रसाद देती। तो ये यहाँ सुहागले के नाम से फेमस है ये एमपी में, और हम लोग के लिए भी नया था। लेकिन यहाँ पे बच्चों की शादी ब्याह होती है तो सब अपने घर में ज़रूर कराते हैं और कहते हैं कि मनोकामना की अगर पूर्ति करवानी है तो औशान माता से की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, तो आपकी बहुत जल्दी मनोकामना पूरी होती है।
तो बहुत ही अच्छा लगा। ये मेरी भाभी है, छोटी भाभी है, तो ये भी अपने घर में पहली बार करवा रही थी। और ये पान के पत्ते पे ही ओशान माता की मूर्ति को बनाया जाता है, चित्र बना दिया जाता है, और वहीं धूप बत्ती सबसे फूल अक्षत चढ़ा करके पूजा की जाती है। और फिर इसमें दो चुनिया मुनिया की, चिड़ैया मुरैया की एक कहानी होती है, वो कहानी वो पढ़ रही है श्रद्धा, और बाकी सब कोई कहानी सुन रहे हैं। तो अगर आपको भी अपनी मनोकामना की पूर्ति करवानी है तो नो डाउट ये पूजा बहुत जल्दी मनोकामना की पूर्ति करवाती है। और ओशान माता की आराधना कीजिए तो आपकी भी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो और बहुत जल्द होती है। और इस पूजा में मतलब चुप रह कर के ही पूजा करनी रहती है, बीच में बोलना नहीं रहता है। तो इस तरह से सब शांत होकर के ही पूजा कर रही हैं। और आपकी श्रद्धा के ऊपर है। अब पहले बार में आदमी 7 लेडीज़ को बुलाता है, उन्हें अपने घर में पूजा के बाद खाना खिलाया जाता है, और अगर उसके बाद फिर 14 लेडीज़ को भी बुला करके विशेष कार्यवाह राज्य के दौरे पर गए हुए थे। राजकुमार अपनी बहन को बहुत चाहते थे। रानी भी राजकुमार को खुश देखकर बड़ी प्रसन्न होती, पर राजा की आज्ञा के ध्यान आते ही दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी और मन ही मन डरती थी कि कहीं यह बात किसी राजा साहब को पता हो गई तो वे कहीं दोनों को मृत्यु दंड न दे दे। इसलिए रानी ने राजकुमारी के लिए ऊपर की मंजिल में ही सब व्यवस्था कर दी थी। उसके लिए वहीं पर आया दासी का प्रबंध कर दिया। उस दासी को समझा दिया कि यदि और इस तरह से सब एक दूसरे को सुहाग देती हैं। और सबसे ज़्यादा कि एकदम बोलना नहीं है बीच में। और सबसे बड़ी बात है कि जिसके आंचल से अगर चना गिर जाता है तो कहता है कि ओशान माता उसकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करती है। और ये अगर जिसको अपनी मनोकामना की पूर्ति करवानी है तो ये चना उनके नाम पे ले जा करके और रख दे घर में कि मैं भी, मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो मैं भी करूँगी, अपने घर में सुहागले करवाऊँगी, तो बहुत जल्दी पूजा उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो इस तरह से ये पूजा संपन्न हुआ और सब एक दूसरे को ओली भर रही थी, खोइछा दे रही थी। तो अब और फिर मतलब अगर आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो आप 7 के साथ 14 लेडीज़ को भी बुला करके अपनी श्रद्धा के अनुसार घर में पूजा करके, और मेन वही है कि सबको ओली भरना है और खोए की मिठाई से ही प्रसादी देनी है। तो और पूजा में
बहुत ही अच्छा लगा और इस तरह से फिर सबका खा हाँ भाई, कोई बाद में नहीं बोले कि मेरे को ये नहीं मिला था इसीलिए पूरे के पूरे मैडम है नहीं देखो। और इस तरह से पूजा संपन्न हुई और सब और इस तरह से पूजा संपन्न हुई। तो अगर आप लोगों को भी अपनी मनोकामना की पूर्ति करवानी है तो प्लीज़ ज़रूर ओशान माता की पूजा करवाइए, बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओशान माता की जय।